हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे औसत, और औसत के हम 2 पार्ट करवा चुके हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तीसरा पार्ट आज हम औसत का ही लेकर के आए हैं और उसमें भी आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औसत के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योगफल, उसको भाग कर देंगे आंकड़ों की संख्या से। तो वही आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है, लेकिन आज जो हम 2 टाइप, जिसको हम ट्रिक लगा लीजिए या आपका मेंटली एबिलिटी से आप उसको हल कर सकते हो, कैलकुलेशन को छोटा करना हमारा काम रहेगा। तो देखिए, पहली आज हम तो जो 2 पार्ट कर 2 टाइप सॉरी 2 टाइप जो करने वाले हैं, उसमें पहली टाइप ये है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। उस शिक्षक की उम्र क्या है? एक टाइप ये है। अब मैं इसको टाइप क्यों कहूँगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसको टाइप हम इसलिए कहेंगे, देखिए एक बार दूसरी टाइप के ऊपर चले जाते हैं। किसी कक्षा में 32 छात्र हैं, जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले 2 छात्रों के चले जाने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तब उतने ही छात्र उस कक्षा में दाखिला ले लेते हैं। उन दोनों नए छात्रों का कुल वजन क्या है? इसमें सोचने वाली चीज़ क्या है, ये 2 टाइप अलग-अलग क्यों हैं? यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसका शॉर्टकट ट्रिक लगा लीजिए या छोटी कैलकुलेशन लगा लीजिए, वो हम करेंगे। देखिए, इसके अंदर क्या है, 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष, शिक्षक की उम्र शामिल करेंगे तो छात्र ये लगा लो, या फिर यहाँ पर ये आंकड़े लगा सकते हो आप। यहाँ पर 20 छात्र हैं, मतलब 20 आंकड़े हैं या 20 व्यक्ति हैं। तो शिक्षक की उम्र शामिल करेंगे उसमें तो ये 21 हो जाएंगे। अब क्योंकि औसत के ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, औसत या तो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आंकड़ों में बदलाव, उसके साथ साथ औसत में भी बदलाव हो रहा है। तो ये एक टाइप बन जाती है। मतलब आंकड़ों में बदलाव, जैसे यहाँ पर आंकड़े जो हैं हमारे 20 छात्र हैं, अध्यापक शामिल करोगे तो आंकड़े 21 हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो बनती है हमारी, वो है 32 छात्र, जिसके अंदर से 2 छात्र चले जाते हैं, उनकी जगह पे 2 नए छात्र रिप्लेस हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, आंकड़े सेम। अब क्योंकि छात्र या कोई भी आंकड़ा, जितने आंकड़े उसमें से हम निकाल देते हैं उतने आंकड़े उसके अंदर ले आते हैं, तो आंकड़ों की संख्या तो यहाँ रहती है बराबर, लेकिन औसत पर इफेक्ट पड़ रहा है। औसत बढ़ भी सकता है और औसत घट भी सकता है। तो यहाँ पर केवल और केवल औसत पे इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, 2 टाइप ये क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों के साथ साथ, इस टाइप के अंदर आंकड़ों के साथ साथ औसत पर इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब आंकड़ा भी बदल रहा है, औसत भी बदल रहा है। यहाँ पर आंकड़ा सेम है, नंबर ऑफ, या कह लीजिए जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था, औसत का आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों को योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग कर रहे थे, तो आंकड़ों की संख्या यहाँ पर रहती है सेम, सिर्फ और सिर्फ औसत में बदलाव आता है। तो इसलिए 2 टाइप हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप जो हमारी है, जिसके अंदर आंकड़े भी चेंज हो जाते हैं और औसत भी चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल सिंपल विधि से, बिल्कुल आसान विधि से हम बताने वाले हैं इसको। तो शुरू करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ ये। तो देखिए, पर्सन के अंदर क्या है कि देखिए, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि हम इसको छोटी कक्षाओं में लगा लीजिए या वैसे भी हम मेंटली एबिलिटी से जब इसको हम कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते थे कि 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए, 20 छात्र हैं, 20 छात्र, इनका औसत आयु कितनी है इनकी? इनकी औसत आयु 12 वर्ष है। ये 12 वर्ष क्या है, औसत का मतलब आपको समझा रखा है। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी की आयु लगभग 12 वर्ष के बराबर मान के चल रहे हैं। किसी की 13 भी हो सकती है, लेकिन अगर औसत की बात करें तो 12 12 12 मान के हम चलेंगे। ये औसत का मतलब है। अध्यापक की उम्र शामिल कर देंगे तो ये 21 बन गए टोटल। ये व्यक्ति लिख सकता हूं मैं। 21 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाता है? 13 वर्ष हो जाता है। इनकी औसत आयु बन जाती है 13, मतलब बढ़ गई है। तो आयु बढ़ गई है, और इसके अंदर हमारे से क्या पूछ रहा है? केवल उसकी शिक्षक को क्योंकि हमने शामिल किया, और उसी की आयु पूछेगा। मतलब जिसको हम निकाल रहे हैं या फिर जिसको ऐड कर रहे हैं, उसी की आयु पूछेगा। इस टाइप के अंदर औसत और आंकड़ों में दोनों में बदलाव, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूं। तो बाई कैलकुलेशन क्या आती थी? तो यदि
आप इसको बाई कैलकुलेशन निकालते थे तो तरीका क्या था कि इस आंकड़ों की संख्या को इस औसत से गुणा कर दो तो इन छात्रों की कुल आयु आ जाएगी। तरीका हमारा ये था कि हम 20 को 12 से गुणा कर दें। ऐसे ही दूसरा पार्ट बनेगा जिसमें ये टोटल 21 व्यक्ति हो जाते हैं और आंकड़े इनका औसत हो जाता है 13। इन दोनों की गुणा कर दीजिए, मतलब 20 को 12 से गुणा करते थे और उसको निकाल लेते थे और 21 को 13 से गुणा कर देते थे और रिजल्ट निकल जाता था। उसमें से फिर जो बड़ा होता था उसमें छोटे वाला जो है हम क्या करते थे, घटा देते थे, तो उस अध्यापक की आयु आ जाएगी। मतलब ये आपको आता होगा। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि कैलकुलेशन को छोटा करना, तो क्या है इसको तरीका निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका ये है कि फिलहाल 20 छात्रों की पहले औसत आयु कितनी थी? 12। अब अध्यापक की आयु शामिल करने से औसत 13 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो तरीका क्या निकालने का कि अब क्योंकि अध्यापक को शामिल करने से, अंडरस्टैंडिंग की बात है, अध्यापक की आयु शामिल करने से औसत बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अध्यापक की जो औसत आयु है वो 12 से तो ज़्यादा ही होगी। अध्यापक की आयु 12 से तो ज़्यादा ही होगी। जाहिर सी बात है, कितनी ज़्यादा होगी उसके लिए कैलकुलेशन है हमारी। तो हम 12 में ऐड करेंगे, जो पहला औसत है हमारा ये वाला, उसमें ऐड ही होगा, केवल ऐड ही होगा, चाहे औसत कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये ऑलवेज ऐड ही होगा जब आंकड़ों के साथ साथ औसत बदल रहा हो। ये टाइप पहले कर रहे हैं हम। तो यहां पर 12 के अंदर क्या ऐड होगा, अब वही देखना है। अब देखिए, अब औसत हमारा कितना हो गया? 13, मतलब 12 से 13, मतलब 1 का अंतर आया, 1, और इसको गुणा किससे करेंगे? अब फिलहाल आंकड़े हमारे हो गए 21। 21 लोगों की आयु एक एक वर्ष से बढ़ जाती है, तो 12 से कितनी बढ़ जाएगी? वो अध्यापक की आयु जो है आ जाएगी, यानी कि 12 प्लस 21 गुणा करेंगे इसके साथ में, तो ये आ जाएगी 33 वर्ष। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल रहा। इस तरीके से करने से एक तो गलती नहीं होगी, टाइम कंज्यूम कम होगा। क्या करना है, केवल क्योंकि अध्यापक शामिल हुआ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अध्यापक की आयु ऐड करने से औसत भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12 से 13 वर्ष हो गया। अब जाहिर सी बात है, अध्यापक के आने से औसत बढ़ा और पहले औसत 12 से 13 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक की आयु इनसे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तो औसत इतना बढ़ गया एक व्यक्ति के आने से, तो उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स। तो पहले कितने व्यक्ति थे? 20 छात्र थे और उनकी औसत कितनी थी? 12। तो 12 से कितना बढ़ा उसको निकालने का क्या तरीका है? 12 तो आएगा ही आएगा। अब कितने आंकड़े हो गए, यानी कि व्यक्ति कितने हो गए टोटल? 20 से 1 बढ़ गया, 21 हो गए, और 21 की उम्र में कितना फर्क आ गया औसत में? 12 से 13 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का अंतर आ गया, 1 वर्ष बढ़ गई। तो 21 छात्रों की एक एक वर्ष के हिसाब से जो है यहां पर हम ऐड कर देंगे गुणा करके। तो 12 और 21 एकम 21, यानी कि 33 वर्ष। ये है तरीका निकालने का। देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं लिखूंगा तो नहीं उसको, मैं सीधा शॉर्टकट में ही लिखूंगा उसको, मैं आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो पहली हमारी टाइप जो है वो चल रही है फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है भाई 27 लोगों का समूह है। देखिए, मैं सीधा लिखूंगा 27 लोगों का समूह, 27 लोगों के समूह का औसत वेतन दे रखा है भाई। इसमें औसत वेतन कितना है? 3700 रुपये। क्लियर हो गई बात? मतलब 27 लोगों का समूह है, किसी एक जगह पे वो काम कर रहे हैं, उनका औसत वेतन कितना है? 3700 रुपये। अब वो कहता है कि एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए। तो पहले ये 27 लोग थे, अब एक व्यक्ति को जोड़ने से ये हो गए 28 लोग। इनका वेतन, अब जाहिर सी बात है 27 से 28 अगर आंकड़े, ये हमारे आंकड़े हैं, ये 27 से अगर 28 हो जाते हैं तो हमारे औसत पर इफेक्ट पड़ेगा। अब औसत कितना हो जाता है? औसत बढ़ जाता है, मतलब जो 3700 रुपये था ये 3750 रुपये हो गया, मतलब 50 रुपये का इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ गया। 3700 से 3750 रुपये हो गया। वो कहता है कि उसी व्यक्ति का फिर निकालना है, जो व्यक्ति नया आया या उसमें शामिल हुआ उसका वेतन कितना है। तो जाहिर सी बात है, पहले
27 लोगों के समूह का वेतन था 3700 रुपये। अब इसके आने से ये बढ़ गया, तो इसका निकालने का क्या तरीका होगा कि 3700 रुपये तो इसका होगा ही होगा, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा वही बताना है। अब 3700 से वही का वही तरीका हमारा, 3700 रुपये से बढ़ करके औसत कितना बढ़ गया 3750, यानी कि 50 रुपये का अंतर आया। और व्यक्ति कितने हो गए अब 28, तो 28 से गुणा कर दीजिए। तो 3700 में 28 की और 50 की गुणा करेंगे, 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 रुपये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि 3700 और 1400, तो ये हो जाता है हमारा 5100 रुपये। तो इस नए व्यक्ति का जो उस वेतन होगा जो हमने इसमें शामिल किया, 27 से 28 हो गया, उसका वेतन होगा 5100 रुपये। बाई कैलकुलेशन उत्तर की जांच कर सकते हो, हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम करते आए हैं। और वो क्या कैलकुलेशन है, 27 को 3700 से गुणा करो और 28 को 3750 से गुणा करो और अंतर निकाल लो, उस व्यक्ति का आ जाएगा। यही तरीका था हमारे पास। तो वो आएगा कितना, 5100 रुपये। तो एक और ले लेता हूं इसी टाइप का। एक बैंक की शाखा के 20 कर्मचारियों का वेतन। देखो बैंक की शाखा कहीं भी हो, 20 कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन है 3800 रुपये। 20 कर्मचारियों का। अगर मैनेजर का वेतन भी मिला लें, मतलब मैनेजर हो कोई भी हो हमारे लिए, तो वो कर्मचारी या 21 कर्मचारी बन गए। अब ये 21 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हो जाता है, औसत में 200 रुपये की वृद्धि। अब की बार बता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। 200 रुपये की वृद्धि, यानी कि इसमें 200 रुपये ऐड हो गए, मतलब 4000 रुपये हो गया। उसका 21 कर्मचारियों का औसत वेतन अब कितना हो गया, 200 रुपये ऐड होने से 3800 से 4000 रुपये। अब वो कहता है कि मैनेजर का वेतन कितना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा माइंड में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो वही का वही तरीका हमारा, 3800 रुपये तो पहले 20 कर्मचारियों का था ही, एक कर्मचारी के आने से औसत वेतन जो है बढ़ गया। इसका मतलब ये कितना और बढ़ जाएगा, उस अकेले व्यक्ति का वेतन होगा वो ज्यादा होगा। और वो कितना होगा, 3800 में कितना ऐड होगा, एक व्यक्ति आने से औसत में 200 रुपये का बढ़ोतरी हुई और व्यक्ति कितने हो गए टोटल 21। 21 से गुणा कर दो, मतलब 21 व्यक्तियों में कितनी बढ़ोतरी उससे गुणा कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो इस मैनेजर के अकेले का वेतन आ जाएगा, 200 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4200 और प्लस में ये 3800। आई थिंक 8000 रुपये बनता होगा ये, 8000 रुपये, हाँ 8000 रुपये। तो मैनेजर का वेतन कितना होगा, 8000 रुपये। इसका एक टाइप और है, देखो इसमें मैंने 3 प्रश्न लिए हैं अभी तक, तीनों प्रश्नों में एक ही व्यक्ति आया है। अगर ज़्यादा आ जाएं तो भी वही तरीका रहेगा, थोड़ा सा अंतर है। कैसे, देखो अगले क्वेश्चन वैसा उसी तरह का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तरीका वही रहेगा, सिर्फ व्यक्तियों की संख्या है वो थोड़ा सा फेरबदल है। क्वेश्चन में कहता है किसी समूह में 64 व्यक्ति हैं। एक समूह में कितने व्यक्ति हैं भाई, 64 व्यक्ति, 64 व्यक्ति हैं और जिनका औसत वजन दे रखा है। इनका क्या दे रखा है, औसत वजन। औसत वजन कितना दे रखा है भाई, 74 किलोग्राम, 74 kg, 74 किलोग्राम दे रखा है। अब की बार कह रहा है भाई 2 नए व्यक्ति आने से, वो कह रहा है 2 नए व्यक्तियों के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब 2 नए व्यक्ति आए, इसका मतलब 64 से कितने हो गए ये 66। 2 नए व्यक्तियों के आने से उनका औसत वजन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और वो कितना इफेक्ट पड़ा है, वो औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाता है 76 kg, 76 kg हो गया। तो वो कहता है कि इन दोनों व्यक्तियों का कुल वजन, क्या कहता है, इन दोनों व्यक्तियों का कुल वजन, एक व्यक्ति का निकालना जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, तो दोनों व्यक्तियों का कुल वजन निकालना है। तो तरीका वही का वही, देखिए 64 व्यक्तियों का औसत वेतन कितना है, 74 किलोग्राम, यानी कि 74 किलोग्राम एक व्यक्ति का है। अब ये 2 व्यक्ति आए तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि हमें दोनों का जोड़ निकालना है। अगर 2 व्यक्ति आए तो 2 व्यक्ति पहले चले भी गए उनकी जगह पे, मतलब सॉरी चले नहीं गए हैं, 2 व्यक्ति आए तो पहले एक व्यक्ति का वजन कितना था 74। अब 2 व्यक्ति आए हैं तो 2 व्यक्तियों का पहले औसत के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, अगर उनका
औसत सेम हो तो इतना। अब बढ़ेगा कितना, वही का वही तरीका। इसमें कितना अंतर आया, 2 का, और व्यक्ति कितने हो जाते हैं ये 66, तो ये 66 से गुणा कर देंगे इसकी, वही का वही है। 2 चौके 8 और 2 साते 14 प्लस 2 छके 12, 3 2 छके 12 और 3 15, 152। इसको जोड़ोगे आप तो ये शायद 380 रुपये आएगा, 380 किलोग्राम, रुपये नहीं, 280 किलोग्राम, हाँ 280 किलोग्राम, 280 किलोग्राम। 8 और 10 0, 1 5 और 4 9, 152। ये गलत हो गया क्या, 2 छके 12, 1 280 नहीं आएगा भाई, गलत कर दिया। 2 छके 12 और 2 छके 12 और 13, सॉरी 132 आएगा ये, हाँ 280, अब बन गया 280, तो 280 किलोग्राम। तो ये वजन उन दोनों व्यक्तियों का टोटल वजन होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसी में ही इसी क्वेश्चन की जो हमारी जो टाइप है वो दूसरी है कि 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए क्या कहता है भाई, 14 लड़कियां, 14 लड़की प्लस उनके अध्यापक, मतलब ये टोटल आंकड़े हमारे पास कितने बन जाते हैं, 15। 14 लड़कियां और उनके अध्यापिका की औसत आयु कितनी है, औसत आयु, उनकी औसत आयु है 15 वर्ष। औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो अध्यापिका को निकालोगे तो ये बच जाएंगे 14। आंकड़ों की संख्या कितनी बन गई अब, 14 है, तो 14 लड़कियां बच गई। अब उनकी औसत आयु, अब इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है भाई। तो ये पहले 15 थी, 1 वर्ष कम बनी, तो ये कितनी बन जाएगी, 14 वर्ष। तो बोलते हैं वही का वही, अध्यापिका अब की बार चली गई। देखो अब की बार क्या चेंजमेंट आया, चली गई। पहले आ रहा था कोई ना कोई, अब की बार जा रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही का वही तरीका हमारा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। देखिए 14 लड़की और एक अध्यापक, मतलब 15 थे, 15 लोगों का मतलब ये हम हमारे लिए आंकड़े 15 हो गए, उनका औसत कितना था, 15 ही था। तो पहले 15 था, अब प्लस अध्यापिका के जाने से आंकड़े बच गए 14, औसत कितना हो गया 14, मतलब 15 से 1 कम हुआ, कितना चेंज आया, 1 का। यहां पर सिर्फ चेंज आएगा, उसी से गुणा करनी है, चाहे वो कम होके आए चाहे वो बढ़ के आए। बढ़ जाएगा तो भी हमारा अंतर निकालना है हमें, 1 का अंतर। और ये आंकड़े कितने हो गए हमारे, 14, 14 से गुणा कर दो, 15 और ये 14, 14 कम 14, यानी कि 15 और 14 कितने होते हैं, 29। तो अध्यापिका की जो आयु होगी वो होगी 29 वर्ष। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन उधेड़ बुन के हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, जैसे उसी क्वेश्चन की तरह, जैसे एक व्यक्ति की जगह पे जैसे 2 व्यक्ति हो जाए, 3 व्यक्ति हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहता है कि मैं ये ले लेता हूं भाई, 22 संख्याओं का औसत दे रखा है। 22 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 35। 2 संख्याओं को हटा देने से, देखो 22 संख्याओं का औसत तो 35 है, 2 संख्या हटाएंगे तो ये 20 संख्या बच जाएंगी। 2 संख्याओं को हटा देने से का मतलब क्या हुआ कि संख्याएं बन गई हैं 20। 20 संख्याओं का हटा देने से औसत 1.5 से घट जाता है, मतलब 35 से घट के कितना घट जाता है, 1.5, मतलब 33.5 हो गया। ये औसत जो है कितना घट गया, 1.5। तो 20 संख्याओं का औसत 33.5 यानी कि 1.5 से घट जाता है। उसने ये नहीं दे रखा आंकड़ा, ये दे दिया, तो इसके ऊपर यहाँ पर तुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो सिर्फ इसका मतलब है कि हमारे औसत पर क्या इफेक्ट पड़ा, किसी व्यक्ति के आने से या फिर जाने से। सिर्फ हमें आंकड़ों पे ध्यान देना है, औसत पे ध्यान देना है। तो वो कहता है कि घट जाता है तो उन दोनों संख्याओं का योग निकालना है, सिंपल सी बात है। तो पहले हमारा औसत कितना था, 35, तो ये 35 का 35 प्लस, अब औसत पे कितना इफेक्ट हुआ, कितना चेंजमेंट आया या कितना अंतर हुआ उसका औसतों का, 1.5 का, और आंकड़े कितने हैं 20 से गुणा कर दो इसकी। तो 35 प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो 10 हटा लो, किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो इसको, 10 दूनी 20, तो ये 30 आएगा। 30 और 35 कितने हो जाते हैं, 65। तो उन दोनों संख्याओं का जो जोड़ होगा, यहाँ पर फिर से गलत हो गया है, क्योंकि देखो फिर गलती कर दी मैंने, ये गलती आप मत करना। देखो ये 22 से ये संख्याएं बनेंगी 20, 2 का अंतर आएगा ना,
तो दो संख्याओं का औसत आएगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन हमने पिछले भी किया था, 70 आएगा यहाँ पर, 35 दूनी 70, 70 प्लस 30 यानी कि 100। सॉरी, ऐसे गलतियां हो जाती हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी तरीके से करना, गलती ना हो। तो ये थी हमारी टाइप 1, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरी टाइप जो है उसका हमें देखना है कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है और उसको करना कैसे है, अंतर क्या है। पिछले वाले इस टाइप के अंदर क्या था, आंकड़ों के साथ साथ औसत पर इफेक्ट पड़ेगा। श्योर है ये बात, औसत पर इफेक्ट पड़ रहा है, आंकड़ा बदल रहा है, औसत भी बदल रहा है। लेकिन यदि आंकड़ा सेम रहे, औसत पर इफेक्ट पड़े, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जब कैलकुलेशन के अंदर आएगा। और वो कैसे आएगा, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं उसका। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि किसी कक्षा में 32 छात्र हैं। भाई देखिए यही प्रश्न लिया था मैंने, कक्षा में कितने हैं भाई, कुल छात्र हैं 32 छात्र हैं, कुल छात्र हैं। शॉर्ट में लिखूंगा मैं, टाइम कंज्यूम कम होगा। 32 छात्र हैं, जिनमें से देखिए भाई सोचने वाली बात है, एक कक्षा में 32 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र का वजन है 42 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, और एक छात्र का वजन दे रखा है 44 किलोग्राम। ये कुल छात्र 32 हैं और उनमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वाले दो छात्र चले जाने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम, मतलब औसत का अंतर, औसत पर क्या इफेक्ट पड़ा, औसत का अंतर कितना पड़ गया, 1.5 किलोग्राम उनका वजन का जो औसत है से बढ़ जाता है। या यहां पर क्या लिखा है इसने, ये अंतर आया, ये क्या हुआ, ये बढ़ा है भाई, बढ़ जाता है, औसत क्या हुआ, बढ़ जाता है। तो जब उतने ही छात्र कक्षा में दाखिला लेते हैं, उन दोनों नए छात्रों का कुल वजन क्या। देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। एक कक्षा, उसमें टोटल छात्र हैं 32, उनमें से 32 छात्रों का कोई न कोई औसत होगा, हमें नहीं पता वो औसत कितना है। हमारा मकसद है औसत में कितना अंतर आया, औसत बढ़ा या फिर घटा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर औसत बढ़ रहा है तो हमें प्लस करना है बीच में साइन, तरीका हमारा वही का वही जो पिछली वाली टाइप में हमने किया था। अगर औसत बढ़ रहा है तो प्लस कर देना है, औसत घट रहा है तो माइनस कर देना है। तो कैलकुलेशन हम देख लेते हैं इसकी। देखिए कुल 32 छात्र और उनमें से 2 छात्र चले जाते हैं किसी कारणवश, जिनका वजन 42 और 44 था, उनकी जगह पर 2 नए छात्र आ गए, उनके आने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम क्या हुआ, बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जमा का प्रयोग। तो जाहिर सी बात है, देखो भाई अगर उतने छात्र आए जितने चले गए, उनके आने से अगर औसत बढ़ा तो जाहिर सी बात है उन दोनों का वजन ज्यादा होगा जो गए हैं। अब कितना ज्यादा होगा उसको निकालने क्या तरीका, भाई इतना तो होगा ही होगा, 42 प्लस 44 तो होगा ही होगा, ये वजन तो होना ही है। लेकिन इन दोनों छात्रों का वजन इनकी अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए औसत बढ़ा, जाहिर सी बात है। तो कितना बढ़ा निकालने का तरीका है कि हमारे औसत पर कितना इफेक्ट पड़ा, औसत पर कितना इफेक्ट पड़ा, 1.5 किलोग्राम से बढ़ गया तो 1.5 किलोग्राम औसत का अंतर किससे गुणा कर देंगे, वही का वही आंकड़ों की संख्या से। आंकड़े कितने हैं हमारे 32 से गुणा कर दो इसको। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, 10 हटा के भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। 10 आएगा इसके नीचे और 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 तक काटेंगे तो ये आएगा 16, मतलब 48 हो गया ये। और ये कितना हो जाता है भाई, 40 40 80 और 6 86, 86 प्लस 48 यानी कि 8 और 6 14, 1 8 4 12 और 1 13, 134 किलोग्राम। यानी कि इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों नए छात्र जो आए हैं उनका कुल वजन कितना होगा। ये क्यों कर रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, ये क्यों कर रहा हूं, अंतर से गुणा क्यों कर रहे हैं हम भाई। 2 नए छात्र आए, उनकी वजह से औसत पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर, फिर वो उनका जोड़ कितना होगा वो ही निकालना है। और वो किसके कारण वो अंतर आया, 2 नए छात्रों के आने से। तो टोटल का जो औसत होगा, उस औसत के अंतर को यदि हम जो छात्र हैं उनसे गुणा कर देंगे तो वो हमारा आंकड़े में ऐड करने से हमारा हल निकलता है। इसलिए हम बार बार ऐसा कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी इसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे एक आपकी टीम है, आपकी टीम ओकी टीम है भाई, तो ओकी टीम
अच्छा, एक हॉकी टीम में 11 प्लेयर होते हैं भाई, ये याद रखने वाली चीज़ है। आंकड़ों की संख्या हमारी होगी 11। कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं, जैसे क्रिकेट टीम होगी 11 प्लेयर होते हैं, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। हॉकी टीम में 11 प्लेयर होते हैं। 22 वर्ष, उसके अंदर 2 प्लेयर थे 22 और प्लस 28। 22 और 28 वर्ष के 2 प्लेयर चले गए, उनको मतलब रिप्लेस कर दिया 2 सुरक्षित खिलाड़ियों के साथ में। तो शामिल कर लेने से टीम का औसत 1 महीने से बढ़ गया। फिर बढ़ गया, आपकी बार देखो बढ़ रहा है, तो मैंने फिर कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप माइंड में रखिए। औसत में बढ़ोतरी हुई तो धनात्मक जमा करना है, जो हम गुणा कर रहे हैं औसत के अंतर से, वो वाला आंकड़ा। किसमें? इन जो जिनको रिप्लेस किया उनके वजन के या आयु के, कुछ भी हो सकता है उनका आंकड़ों में। तो यहां पर उनकी उम्र का जिक्र हो रहा है। तो ये 2 बंदे रिप्लेस करे, 22 वर्ष वाला और 28 वर्ष वाला, इनकी जगह पे रिप्लेस करके 2 नए बंदे आने से इनका जो औसत उम्र थी, उनकी उम्र में 1 महीना क्या हुआ, 1 महीना बढ़ जाती है भाई औसत। उनकी औसत आयु 1 महीना बढ़ जाती है। तो 1 महीना उनकी औसत आयु बढ़ जाती है, तो वो बता रहा है कि जो 2 सुरक्षित खिलाड़ी उनकी जगह पे आए, उनकी कुल आयु क्या है। तो निकालने का फिर वही तरीका, क्योंकि बढ़ गई है तो इससे तो ज्यादा ही होगी इन दोनों के उनसे, तो कितनी ज्यादा होगी, प्लस में औसत का अंतर। औसत का अंतर क्या है, 1 महीना, और कुल आंकड़े कितने हैं, 11। तो 11, अब देखो एक बात सोचने वाली ये है भाई, अगर 2 महीने बढ़ जाती, उदाहरण के लिए 2 महीने, तो 11 दूनी 22 हो जाता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 22 महीने हो जाता। 22 महीने का मतलब है भाई, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का मतलब 1 साल, प्लस में 22 का मतलब 10 महीने और बच गए, मतलब 1 साल 10 महीना हो जाता, तो 1 साल इसमें जुड़ जाता इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1 गुणा में 11 आएगा ना, क्योंकि 1 महीना बढ़ा है यहाँ पर। तो 22 और 28 कितने हो जाते हैं, 20 20 40 और 10, ये तो हो गए 50। तो 50 वर्ष तो ये सिद्ध आय हो गया, वर्ष उम्र थी ना ये, हाँ वर्ष, तो 50 वर्ष तो सिद्ध हो गया, और ये 11 महीने, तो 50 वर्ष और 11 महीने उन दोनों खिलाड़ियों की उम्र का जोड़ आएगा। लेकिन यदि अंतर 1 महीना की बजाय अगर जैसे 3 महीना हो जाए या जैसे 2 महीना हो जाए, तो कोई क्लियर कर रहा हूं मैं आपके दिमाग में, प्रश्न तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ये, तो यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा औसत का अंतर, तो ये बन जाता है 22 महीने। 22 महीने का मतलब है 1 साल और 10 महीने, तो यहाँ पर फिर उत्तर आता है हमारा 51 वर्ष 10 महीने। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, गलती मत करना। तो एक ये था, इसका एक लास्ट टाइप और मैं करवा देता हूँ आज की वीडियो की, कि इसके अंदर जैसे औसत अब की बार हो रहा है कम, औसत क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। कारखाने में 30 मजदूर काम कर रहे हैं, देखो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, 30 मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं। यदि 2 मजदूर जिनका वेतन क्रमशः, मतलब 2 मजदूर थे, उसमें से एक का वेतन है 950 रुपये और दूसरे का वेतन है 1120 रुपये, इनकी जगह पर, मतलब 2 मजदूर थे जिसमें से एक मजदूर तो वेतन ले रहा था 950 रुपये और दूसरा मजदूर ले रहा था 1120 रुपये, उसकी जगह पर 2 नए मजदूर ले लिए भाई इन्होंने, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे 2 नए मजदूर ले लिए, और उन मजदूरों के आने से औसत वेतन क्या हुआ, 15 रुपये घट गया भाई। औसत वेतन में कितना अंतर आया, 15 रुपये की कमी आई भाई, कमी, मतलब अंतर तो 15 रुपये का ही होगा, लेकिन अब की बार क्या आई, कमी, बस इस बात को ध्यान रखना, ये कमी आई है अब की बार। तो जो 2 नए मजदूर आए हैं उनका कुल वेतन क्या होगा, उनका कुल वेतन क्या होगा, तो क्या का तरीका है, वही का वही 950 प्लस 1120, तो ये तो आएगा, जोड़ लो चाहे इसको पहले ही, 900 और 1100 2070 रुपये हो जाता होगा शायद, ये 2070 रुपये, प्लस में कितना, ये प्लस नहीं, यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है माइनस, क्योंकि अब की बार औसत में कमी आई, कितने रुपए की, 15 रुपये की, और कितने मजदूर हैं टोटल, 30 से गुणा कर दो, तो 2070 और माइनस में 15 3 45, 450 रुपये इसमें से घट जाएंगे। ये लिख दो ऐसे सिंपल तरीका, 7 में 5 गया 2 और 20 में से 4 गया 16, तो 2 मजदूरों का कुल वेतन होगा 1620 रुपये, तो मेरा उत्तर ठीक है। तो ये थी आज की औसत में, और ये टाइप जो है ना भाई, आपने कई क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इस तरह के टाइप जो है पेपर में आते हैं,
तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।